नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड का जनादेश अब हम सब के सामने है। जनता ने किसे वोट किया है, किसके पक्ष में जनता है, ये नतीजा बता रहा है। और जो वादे थे, जो दावे थे एनडीए के, वो धरातल पर सही साबित नहीं हुए हैं। जनता ने सीधे सीधे एनडीए को नकार दिया है और यही वजह है नतीजे आईएनडीआईए अलायंस के पक्ष में है। हम आपको एक एक करके हर एक सीट की तस्वीर बताएंगे और इस वीडियो में आपको अब क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी ने कितने वोट लाए हैं और कैसे बढ़त मिली, क्या कुछ हुआ। एक एक अपडेट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है। आशुतोष जी, जीत तो अब हो गई है आईएनडीआईए अलायंस की, लेकिन सवाल ये कि कितने वोट मिले, कितनी बढ़त मिली और क्या कुछ रहा जोड़ तोड़, और किस तरह से रणनीति कारगर साबित हुई जेएमएम के लिए। बिल्कुल, हम दर्शकों से कहेंगे कि इस एक वीडियो को देख लीजिए। पूरे झारखंड की राजनीति का सार आपको समझ में आ जाएगा। पूरी कितनी सीटें कौन जीता है, किसको कहां से कितने वोट से जीत मिली है, तमाम चीज़ें हम जिक्र करेंगे। तो जेएमएम को 34 सीटें मिली है और बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4, सीपीआईएमएल को 2, आजसू को 1 और एलजेपीआर को 1। अब कौन सी सीट कहां से मिली है वो हम एक एक करके बागमारा से शुरुआत करते हैं। काशी विधानसभा की सीट है। शत्रुघ्न महतो जो बीजेपी के हैं, उन्होंने 18,622 वोटों से चुनाव जीत लिया है। जलेश्वर महतो को उन्होंने शिकस्त दी है। अब दूसरी सीट जो है उसके बारे में भी बात करते हैं, वो है बगोदर। बगोदर में विनोद कुमार सिंह जो पिछली बार जीते थे सीपीआईएमएल के, वो हार गए हैं 32,617 वोट से। नागेंद्र महतो वहां से बीजेपी के चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तीसरे नंबर पर जयराम महतो की पार्टी के मोहम्मद सलीम थे, 17,736 वोट लाया था उन्होंने। अब तीसरे नंबर पर बहरागोड़ा की सीट है। समीर कुमार मोहंती वहां से जीते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 18,125 वोटों से। और दिनेशानंद गोस्वामी यहाँ से बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे हैं। तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्वपन कुमार महतो रहे हैं। अब चौथी सीट की बात कर लेते हैं। तो चौथी सीट है बहरेट, जो हेमंत सोरेन की सीट थी। वो 39,791 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 95,612 वोट उनको आया था। तो बरहेट सीट के बारे में भी बात हो गई। अब बात हो रही है बरही में मनोज कुमार यादव बीजेपी के चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अच्छा खासा अंतर से चुनाव जीता उन्होंने। 49,291 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। कांग्रेस के अरुण साहू को उन्होंने हराया है। समाजवादी पार्टी से उमाशंकर अकेला जो मौजूदा विधायक थे, वो 23,629 वोट लाने में कामयाब रहे हैं। तो बरही के बाद नंबर आता है बरका गांव का, जहां पर चौंकाने वाला परिणाम आया है। अंबा प्रसाद चुनाव हार गई हैं कांग्रेस की, पिछली बार चुनाव जीती थी अच्छे खासे वोटों के अंतर से। यहां पर रोशन लाल चौधरी 31,393 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 26,867 वोट यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी जो हैं बालेश्वर कुमार, उनको आया था। बरका गांव के बाद हम लोग चलते हैं बरकट्ठा में अमित कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के, ये चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जानकी प्रसाद यादव चुनाव हार गए हैं। हालांकि जो अंतर है वो महज 3660 वोट का ही है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट बटेश्वर प्रसाद मेहता 39,524 वोट लाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं बेरमो का। तो बेरमो में कुमार जयमंगल सिंह, अनूप सिंह जो कि हैं वो सिटिंग विधायक हैं, वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 29,375 वोट से इन्होंने जयराम महतो को चुनाव में शिकस्त दी है। रविंद्र कुमार पांडे तीसरे नंबर पर थे जो बीजेपी के हैं, इनको 58,352 वोट मिला है। इसके अलावा बात करते हैं भवनाथपुर को। तो यहाँ पर भानु प्रताप शाही चुनाव हार गए हैं। सिटिंग विधायक थे अनंत प्रताप देव झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। 21,462 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर हुआ है भवनाथपुर में। विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी इस बार चुनाव हार गए हैं। 14,587 वोटों से इन्होंने हारा है। नरेश प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इनको 74,338 वोट आया है। और बहुजन समाज पार्टी के जो हैं राजेश मेहता, इनको 24,272 वोट ये ला पाए हैं। विश्रामपुर के बाद बात करते हैं बिशुनपुर, जहां पर चमरा लिंडा ने चुनाव जीता है। 32,756 वोटों के अच्छे खासे अंतर से इन्होंने समीर उरांव बीजेपी के हैं, उनको हराया है। जगन्नाथ उरांव यहाँ पर 10,899 वोट लाने में कामयाब रहे हैं, जो कि निर्दलीय
चुनाव लड़ रहे थे। बिशुनपुर के बाद आता है नंबर बोकारो का, यहाँ पर भी अप्रत्याशित परिणाम आया है। बिरंची नारायण हार गए हैं 7207 वोट से। ये श्वेता सिंह चुनाव जीतने में कांग्रेस की सफल रही हैं, इनको 1,33,438 वोट आया है। जबकि सरोज कुमारी जो हैं जयराम महतो की पार्टी के, इनको 39,621 वोटों से 21 वोट आया है, तीसरे नंबर पर वो थे। इसके अलावा बात करते हैं बोकारो के बाद जो सीट है वो है बेरमो। बात होगी बोकारो के बाद नंबर आता है बोरियो का। बोरियो में यहाँ से लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम से पाला बदल करके आए थे, हालांकि निलंबित हो गए थे, पार्टी से निष्कासित भी थे, तो बीजेपी के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 19,273 वोटों से इनको शिकस्त दी है धनंजय सोरेन ने। यहाँ पर भी जेएलकेएम के उम्मीदवार को 2937 वोट मिला है। इसके अलावा बोरियो के बाद हम बात करते हैं चाईबासा में यहाँ पर गीता बालमुचु चुनाव हार गई हैं। 64,835 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गई हैं। यहाँ पर दीपक बिरुआ जो मंत्री थे, उनको 1,07,367 वोट आया है और रमेश बालमुचु को 4,144 वोट आया है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इस तरीके से चाईबासा का परिणाम बता दिया मैंने। चक्रधरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी शशिभूषण समत को हार मिली है 9310 वोट से। सुखराम उरांव यहाँ से जीतने में सफल रहे हैं। विजय सिंह गगरई को 20,148 वोट मिला है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। चक्रधरपुर के बाद अब अगली सीट पर हम लोग चलते हैं। तो चक्रधरपुर के बाद अगला जो है डाल्टनगंज चंदन क्यारी सीट है, अमर बावरी की सीट है। ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। 33,936 वोट से इनको शिकस्त मिली है उमाकांत रजक से, जो आजसू से जेएमयू में आए थे। 90,027 वोट इनको मिला है। दूसरे नंबर पर अर्जुन रजवार जो हैं जेएलकेएम के, वो रहे हैं। 56,294 वोट इनको मिला है। चंदन क्यारी के बाद बात करते हैं चतरा सीट की। यहाँ पर लोजपा रामविलास के जनार्दन पासवान, जो बीजेपी के सिंबल पर पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, वो जीतने में सफल रहे हैं। 18,401 वोट से इन्होंने सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू को शिकस्त दी है। यहाँ पर अशोक भारती जेएलकेएम के 16,776 वोट इनको मिला है। इसके अलावा चतरा के बाद हम लोग बात करते हैं छतरपुर में भी कांग्रेस के जो राधाकृष्ण किशोर हैं, ये चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, हालांकि बेहद कम वोटों के अंतर से, यानी 736 वोट से ये चुनाव जीते हैं। पुष्पा देवी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनको शिकस्त मिली है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, इनको 20,963 वोट मिला है। अगर यहाँ पर फ्रेंडली फाइट नहीं होती तो शायद ये सीट भी इंडिया अलायंस के खाते में जाती। तो छतरपुर के बाद अब बात करते हैं डाल्टनगंज से। यहाँ पर एक बार फिर से आलोक चौरसिया जीतने में सफल रहे हैं, हालांकि वोटों का जो अंतर है वो महज 890 है। 1,02,175 वोट मिला है यहाँ पर आलोक चौरसिया को, और कृष्णानंद त्रिपाठी को 1,01,285 वोट। यहाँ पर दिलीप सिंह नामधारी, जो इंदर सिंह नामधारी के पुत्र हैं, ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, 21,232 वोट इनको मिला है। डाल्टनगंज के बाद अब हम लोग चलते हैं, अगली सीट है देवघर, जहां से सुरेश पासवान इस बार 39,721 वोटों के अंतर से जो मौजूदा विधायक थे बीजेपी के नारायण दास को हराया है। 1,16,358 वोट नारायण दास को मिला है। बजरंगी मेहता को 4,414 वोट मिला है। तो देवघर के बाद अब बारी आती है धनबाद की, जहां से राज सिन्हा इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 48,741 वोटों के अंतर से इन्होंने अजय कुमार दुबे कांग्रेस के, इनको हराया है। सपन कुमार मोदक जेएलकेएम के हैं, 16,664 वोट इनको मिला है। इसके अलावा धनबाद के बाद अब हम लोग चलते हैं धनवार पर, जहां पर बाबूलाल मरांडी ने चुनाव जीता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी को उन्होंने चुनाव हराया है। 32,470 वोट से चुनाव वे हार गए हैं निजामुद्दीन अंसारी। राजकुमार यादव को यहाँ पर सिर्फ 26,896 वोट से संतोष करना पड़ा है, जो कि CPI-ML के उम्मीदवार थे। इसके अलावा दुमका सीट की बात करें तो दुमका सीट से 14,588 वोट से हेमंत सोरेन के भाई जो हैं बसंत सोरेन, ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। सुनील सोरेन जो कभी शिबू सोरेन को भी हरा चुके हैं, वो उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सुशील मरांडी को तीसरे नंबर पर हैं, जिनको 1714 वोट मिला है। तो आमने सामने की टक्कर थी दुमका सीट से एक बार फिर से
बसंत सोरेन तीर धनुष छाप से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं डुमरी की, तो यहाँ से जयराम महतो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 10,945 वोट से इन्होंने बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हराया है। यशोदा देवी तीसरे नंबर पर थी। आजसू से 35,890 वोट ही इनको महज आया है। डुमरी के बाद अब हम लोग चलते हैं, अगली सीट है गांडे, जहां से कल्पना सोरेन चुनाव जीतने में सफल रही है। 17,142 वोट से इन्होंने बीजेपी की मुनिया देवी को हराया है। अर्जुन बैठा यहां पर तीसरे नंबर पर हैं, जिनको 2760 वोट आया है। गांडे के बाद अब हम लोग चलते हैं, जो अगली सीट है वो है गढ़वा, जहां से भी अप्रत्याशित परिणाम सामने आया है। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ डेवलपमेंट ज़बरदस्त हुआ था। 16,753 वोट से सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इनको हराया है। गिरिनाथ सिंह को महज 8,096 वोट मिला है, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो ये अप्रत्याशित परिणाम है। हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। गढ़वा के बाद घाटशिला में बाबूलाल सोरेन, जो कि चंपई सोरेन के पुत्र है, इनको 22,446 वोट से रामदास सोरेन, जो मौजूदा मंत्री हैं, इन्होंने हराया है। यहाँ पर JLKM के रामदास मुर्मू को 8,092 वोट आया है। तो चंपई सोरेन किसी तरह अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहे, लेकिन अपने पुत्र को वो नहीं जिता पाए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग गिरिडीह की, तो गिरिडीह में निर्भय शाहवादी चुनाव हार गए हैं 3838 वोट से। सुदीप कुमार, जो मौजूदा विधायक थे, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। यहाँ पर भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार नवीन आनंद को 10,787 वोट मिला है। गिरिडीह के बाद अब हम लोग चलते हैं, जो अगली सीट है वो है गोड्डा। गोड्डा में राष्ट्रीय जनता दल के संजय प्रसाद यादव हैं, ये चुनाव जीत गए हैं। अमित कुमार मंडल, जो मौजूदा विधायक थे, इनको 21,471 वोट से इन्होंने शिकस्त दी है। परिमल कुमार ठाकुर JLKM के 9,237 वोट ये लाए हैं। इसके अलावा गोड्डा से अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर अब हम लोग आते हैं गोमिया में पूजा कुमारी जो है JLKM की, वो दूसरे नंबर पर रही हैं। 36,093 वोट से इनको योगेंद्र प्रसाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन्होंने हराया है। आजसू के लंबोदर महतो, जो मौजूदा विधायक हैं, वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। 54,508 वोट ही ये ला पाने में कामयाब रहे हैं। गुमला में बात की जाए तो गुमला में भूषण तिर्की चुनाव जीत गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। सुदर्शन भगत, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको 26,301 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। मिश्र कुजूर, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको 9,873 वोट मिले हैं। इसके अलावा अगली सीट की बात करें गुमला के बाद, तो गुमला के बाद नंबर आता है हटिया का। हटिया में किसी तरीके से नवीन जायसवाल एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। 14,234 वोट से इन्होंने अजय नाथ शाहदेव को हराया है। भरत कांसी, जो कि फैक्टर माने जा रहे थे, इनको 6,624 वोट ही महज मिले हैं। तो हटिया पर एक बार फिर कमल खिला है। इसके अलावा हजारीबाग की बात करें तो यहाँ से प्रदीप प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। 43,477 वोट के अंतर से इन्होंने मुन्ना सिंह, जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको चुनाव हराया है। उदय कुमार मेहता यहाँ पर 14,070 वोट लाए हैं, जो कि JLKM के उम्मीदवार हैं। हजारीबाग के बाद बढ़ते हैं हम लोग हुसैनाबाद में यहाँ पर कमलेश कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है, जो कि बीजेपी में आए थे NCP से। 34,364 वोट से संजय कुमार सिंह यादव ने यहाँ से चुनाव जीता है। कुशवाहा शिवपूजन मेहता बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। 24,000 वोट महज इनको मिला है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग, तो ईचागढ़ में हरेलाल महतो आजसू पार्टी के, वो चुनाव हार गए हैं 26,523 वोट से। सविता महतो, जो कि हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। 41,138 वोट यहाँ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरुण महतो ला पाने में कामयाब रहे हैं। तो ईचागढ़ में भी JMM चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। इसके अलावा बात करते हैं जगन्नाथपुर में, तो जगन्नाथपुर में गीता टूडा, जो मधु टूडा की पत्नी है, 7,383 वोट से ये चुनाव हार गई है। सोनाराम सिंकू यहाँ से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के, 57,065 वोट इनको आया है। मंगल सिंह डोबोंगो को 12,559 वोट आया है, जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। तो जगन्नाथपुर के बाद अब अगला जो नंबर आता है वो आता है जामा का। जामा से लुइस मरांडी चुनाव जीत गई हैं। बीजेपी से JMM में आई थी, 5,738 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। सुरेश मुर्मू को उन्होंने हराया है, बीजेपी के कैंडिडेट थे। अच्छा खासा फाइट किया उन्होंने, लेकिन अंतिम में उनको हार मिली है। इसके अलावा जामा के बाद अगर हम चलते हैं आगे,
तो जामा के बाद जो सीट है वो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी है। तो जमशेदपुर पूर्वी में 42,878 वोट से पूर्णिमा साहू जो रघुवर दास की बहू हैं वो चुनाव जीत रही हैं। अजय कुमार यहाँ से हार गए हैं। शिवशंकर सिंह जो बीजेपी के बागी के तौर पर लड़ रहे थे उनको 15,478 वोट मिला है। जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो यहाँ से सरयू राय जीतने में कामयाब रहे हैं। सरयू राय ने यहाँ से बन्ना गुप्ता को 24,048 वोट से शिकस्त दी है। यहाँ पर AIMM के 3313 वोट ही यहाँ पर मिला है। जल्दी हम बता देना चाहते हैं जामतारा में सीता सोरेन जीतने में कामयाब रही हैं। इरफान अंसारी ने इनको 43,676 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी है। तरुण कुमार गुप्ता जो जेल कैंप के थे इनको 5,151 वोट ही मिला है। इसके अलावा बात करते हैं जमुआ में, तो जमुआ में यहाँ से मंजू कुमारी चुनाव जीतने में सफल रही हैं। केदार हाजरा को 32,631 वोटों से इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केदार हाजरा को शिकस्त दी है। तीसरे नंबर पर रोहित कुमार दास थे, 5,083 वोट आया था जयराम महतो की पार्टी के। इसके अलावा बात करते हैं जमुआ के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जरमुंडी में बादल पतलेख चुनाव हार गए हैं। 17,546 वोट से यहाँ पर देवेंद्र कुंवर बीजेपी के चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो इस तरीके से झारखंड की कई सीटों का हमने परिणाम बताया है। कांके झरिया की बात करें तो झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव हार गई हैं 14,511 वोट से। रागनी सिंह बीजेपी की यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही हैं। तीसरे नंबर पर मोहम्मद रुस्तम अंसारी थे जिनको 5,000 वोट आया है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग तो जुगसलाई में यहाँ से रामचंद्र सहित चुनाव हार गए हैं बड़े वोटों के अंतर से, 43,125 वोटों के अंतर से। विनोद स्वांसी जेल कैंप की इनको 36,696 वोट आया है और मंगल कालेंदी को 1,20,230 वोट आया है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अगर कांके की, तो कांके में पहली बार बीजेपी को शिकस्त मिली है 968 वोटों से। जीतू चरण नाम हार गए हैं और सुरेश कुमार बैठा जो कि लगातार यहां से प्रयास कर रहे थे वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जेल कैंप के फुलेश्वर बैठा को यहां पर 25,965 वोट मिला है। इस तरीके से बात करें अगर कांके के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग खरसामा में बात करते हैं तो खरसामा में सोनाराम बोदरा बीजेपी के चुनाव हार गए 32,615 वोट से। यहाँ पर दशरथ रगड़ई चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। पांडुराम हैबुरु जो कि जेल कैंप के हैं इनको 33,841 वोट मिला हुआ है। इसके अलावा जल्दी हम लोग आगे की सीट पर बात कर लेते हैं। मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीतने में सफल रही हैं, वहाँ से सनी टोपो हार गए हैं। लोहरदगा में रामेश्वर उरांव चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। मधुपुर में की बात की जाए तो मधुपुर में हफीजुल अंसारी 20,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। गंगा नारायण सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। लोहरदगा में नीरू शांति भगत को हार का सामना करना पड़ा है। लातेहार में कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा में सुभाष यादव एक बार फिर से शिकस्त मिली है उनको 5,815 वोट से। डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी की जीत रही हैं। शालिनी गुप्ता बड़ा फैक्टर थी, पिछले बार आंसू के चिमल पर लड़ी थी, उनको 69,537 वोट आया है। इसके अलावा बात की जाए मांडू की, तो मांडू में किसी तरीके से आजसू के जो निर्मल महतो वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो ये मोटा मोटी ऑलमोस्ट झारखंड की सभी सीटों का हम लोग बताएं। कुछ सीटें छूट गई है, वहाँ पर भी परिणाम जो हुआ है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में ज़्यादातर सीटें गई है, चूँकि 56 सीट इंडिया अलायंस के पक्ष में गई है और 24 सीट ही एनडीए अलायंस के पास आई है। तो ये इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की थी झारखंड का जो परिणाम आया है, कौन कहाँ से कितने वोटों से जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।